गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर कंप्यूटर क्लास। और एक लंबे टाइम के बाद फिर से हमारी मुलाकात हो रही है और कंप्यूटर की क्लास, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ। आई एम जीशान जमील एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर, जो कि मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सब्जेक्ट हो वो इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ा सकूँ। और ये पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँ। आपका एक काम ये रहेगा कि आपको इसमें खुद को चेक इट आउट करना होगा कि आप इसमें कितना अच्छा कर पा रहे हैं। आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, और आप इसमें कितना अच्छा कर रहे हैं, ये आपको खुद चेक इट आउट करना होगा। उसमें मैं भी हेल्प कर दूँगा। कंप्यूटर को मैं पूरी कोशिश करूँगा जितने अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ, और इसमें मैं आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। क्लास 9th में कंप्यूटर सब्जेक्ट का इंट्रो मैं करा चुका हूँ। लेसन फर्स्ट शायद मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और अभी काफ़ी बच्चे क्योंकि न्यू एडमिशन हुए होंगे तो वो क्लास मिस कर चुके होंगे, तो मैं फिर से अभी वो क्लासेस सारी प्रोवाइड कर दूँगा नीचे। बाकी आप क्या करें, आप इस क्लास को भी अटेंड करें, जो कि आज का जो क्लास है वो केवल मैंने इंट्रो पर्पज़ से ले रखा है। तो क्लास 9th में बहुत से बच्चों का ये एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि क्या लें, आर्ट लें या कंप्यूटर लें। ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके, 5 सब्जेक्ट आपको पता है। आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST यानी सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं और एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल रहता है, यानी आपको 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, आर्ट लीजिए या कंप्यूटर। तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को क्या लें। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको केवल आज इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख लें, समझ लें और अपने आप को समझें कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आर्ट और कंप्यूटर दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं होता है, सब्जेक्ट कोई भी बोरिंग या इंटरेस्टिंग नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आप किस वे में उसको पढ़ रहे हैं या पढ़ाने वाला क्या कर रहा है। ठीक है, तो आर्ट और कंप्यूटर में यहाँ मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट आपके इंटरेस्ट है, योर इंटरेस्ट। आप चाहे आर्ट हो चाहे कंप्यूटर हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है, किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो आप चेक इट आउट कीजिए। तो पहली चीज़ तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है और हमारा उसमें मन नहीं लगता है और हमने उसको ले रखा है, तो इसका मतलब फिर वो सब्जेक्ट एक तरीके से आप निभाने की कोशिश करेंगे, आप उस सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके रिज़ल्ट है, वो डाउन हो सकता है। वो चाहे आर्ट हो चाहे कंप्यूटर। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप इंटरेस्ट की बात मैं बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होता है और बहुत से स्टूडेंट का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट या सबसे वीक सब्जेक्ट मैथ होता है। अब देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक के लिए वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको एंजॉय कर रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा है, मार्क भी अच्छे आ रहे हैं। दूसरा वो स्टूडेंट है जिसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है, उसको मन ही नहीं लग रहा है। तो आप देख सक रहे हैं, या मैं ये कह लूँ कि वो दूसरा स्टूडेंट जो इसको इस सब्जेक्ट को एक बोर के रूप में ले रहा है, वो इसको इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहा है पढ़ने में, या उसका जो टीचर है वो इसको इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहा है। तो दैट इज़ द थिंग। तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल रहता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आप भी इंटरेस्टिंग बनाएं और उसके साथ साथ टीचर भी। दूसरा पॉइंट, आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे से डील कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट काफ़ी अच्छी आर्ट होती है, काफ़ी अच्छा कला बना लेते हैं,
बहुत शानदार शानदार पेंटिंग्स, बहुत शानदार शानदार डिज़ाइनिंग्स बना लेते हैं। तो वो बिल्कुल उनका बिल्कुल क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि वो आर्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो सब्जेक्ट आर्ट ले सकते हैं। या कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका जो कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर में वो अच्छा कर रहे हैं, उनको नॉलेज है, अप टू डेट है, आज की जनरेशन के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। और टेक्नोलॉजी का यूज़ होने का मतलब ये है कि आज हम देख रहे हैं जो कुछ भी फ़ोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, और इनमें जितने भी काम फैले हुए हैं कार्यालयों में, बैंकिंग में, रेलवे में, हर सेक्टर में, उसमें यूज़ किसका हो रहा है? कंप्यूटर का ना। तो कंप्यूटर अगर आपको अच्छा लगता है, कंप्यूटर में आप इंटरेस्टिंग हैं और इस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको आप पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है, आपको टीचर जो पढ़ाता है वो बिल्कुल आप उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए है। थर्ड पॉइंट है मार्क्स। ठीक है, देखिए मार्क्स की ये पॉइंट को मैंने सबसे लास्ट में रखा हुआ है। मार्किंग, सब्जेक्ट कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे उसको आपको पूरी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप आर्ट लें चाहे आप कंप्यूटर लें। आप किसी भी सब्जेक्ट में ढील नहीं दे सकते। अगर आप ढील देंगे तो सब्जेक्ट में आपके मार्क जो होंगे वो कम आएंगे, रिज़ल्ट जो है आपका डाउन हो जाएगा, परसेंटेज आपका गिर जाएगा। तो दोनों ही सब्जेक्ट मार्किंग वाले सब्जेक्ट हैं, दोनों में बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं। इसलिए आप ये तय करें कि आप अभी तक जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस में आपने कंप्यूटर में कितना अच्छा कर पाया है। और वो एक फैक्ट आप नहीं भी चेक करें तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आप अभी से ये एक बना लीजिए अपना एम, गोल, कि मैं कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा और रिज़ल्ट में मार्क्स अच्छे लाऊंगा। मार्किंग में मैं 2 पॉइंट आपको समझा देता हूँ। मार्क्सिंग में देखिए, एक होता है आपका डिग्री या डिप्लोमा, है ना, ये कोई भी कर सकता है, डिग्री और डिप्लोमा। डिग्री का मतलब आप सर्टिफिकेट भी समझ सकते हैं। आप अपनी 10th क्लास, जब आप 10th में आएंगे तो उसका जो मार्कशीट है वो समझ सकते हैं, उसको सर्टिफिकेट को। दूसरी मैं चीज़ समझाने वाला हूँ आपको, स्किल। ये दोनों ही चीज़ डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। आपने कई बार सुना होगा किसी के अच्छे मार्क्स हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है उसको जॉब मिल गई है, और किसी के अच्छे मार्क्स नहीं भी हैं लेकिन उसको जॉब मिल जाती है बिकॉज ऑफ स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है। और मैं अपने सब्जेक्ट का बता दे रहा हूँ कि कंप्यूटर में मैं दोनों, यानी आपके मार्क्स भी आएंगे और उसके साथ साथ आप स्किल भी सीखेंगे, यानी इसका प्रैक्टिकल नॉलेज, तो क्वालिटी एजुकेशन में देने की कोशिश करूँगा। आप प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपके पास है तो आप कंप्यूटर पर बैठ के काम कर सकेंगे। काम अगर आपको आता होगा तो आपको जॉब मिलेगी। कंप्यूटर विषय का 9th-10th में रोल बहुत बड़ा है। अगर आप 9th-10th में कंप्यूटर विषय पढ़ते हैं तो आपको एक लैंग्वेज सी लैंग्वेज आपको पढ़नी होगी। वो लैंग्वेज अगर आप समझ लिया आपने तो आपके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। आप आगे वेब डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन लाइनों में आप बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में चले जाएंगे, क्योंकि जब आप सी लैंग्वेज सीख लेंगे तो फिर आगे बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं जैसे C++, जावा, PHP। इनमें से किसी एक लैंग्वेज में आप बहुत बेहतरीन करके अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक है। अगर आप अभी से ही बेसिक अपना तैयार कर लेंगे और कंप्यूटर को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को बहुत आसान बना के और बहुत इंटरेस्टिंग बना के आपको पढ़ाऊँगा। और आप ये कोशिश करना है कि इसको जितना इन्जॉय करके आप पढ़ सकें, पढ़ना आपको मज़ा आएगा, आपको स्किल भी आपका बनेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, और इसके साथ साथ आपके मार्क्स यानी मार्कशीट वो भी आपके काम में आएगी, है ना। केवल मार्क्स हों और काम नहीं आता हो तो वेस्ट है, और अगर सिर्फ काम आता है और मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो भी ठीक है, तो आप स्किल्स के दम पे अपना फ्यूचर बना सकते हैं।
और दोनों ही चीज़ अच्छी हैं तो ये तो बहुत ही बेहतरीन है। आपकी सर्टिफिकेट मार्कशीट में अगर परसेंटेज अच्छे होंगे, कंप्यूटर में मार्क्स अच्छे होंगे, आपको एडमिशन अच्छी जगह मिलेगा, अच्छे परसेंटेज होंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो अच्छी कंपनियां आपको लेंगी और आप कहीं पे भी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, TCS, एसेंचर, विदेशी कंपनी इंटेल, गूगल, फेसबुक, इन कंपनियों में काम कर सकेंगे। तो आप अपना एक गोल सेट कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने इसको थोड़ा सा अपने कंप्यूटर के, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर है, उस हिसाब से मैंने बताया। अब आप इन 3 पॉइंट को देख के ध्यान में रख के आपको सिर्फ, क्योंकि एक मिथ बना हुआ है कि कंप्यूटर लेने से मार्क्स नहीं आते हैं। नहीं, मार्क्स आते हैं, मार्क्स आए हैं। इस बार का रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए आप 10th क्लास का, कंप्यूटर में शानदार नंबर है। कंप्यूटर का जो टॉपर आया है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो मैंने बताया था आप लोगों को, टॉपर जो रहा है वो भी कंप्यूटर के सेक्शन से रहा और उसके भी कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स रहे। और कंप्यूटर में लगभग 80 से ऊपर मार्क्स हैं पढ़ने वालों के, 80 से ऊपर मार्क्स हैं पढ़ने वालों के, 80 से 90 के बीच हैं सबके पढ़ने वालों के, और 90 भी टच कर सकते हैं आप अगर चाहें इसको। तो पढ़ने वालों के लिए ये सब्जेक्ट अच्छा है, ना पढ़ने वालों के लिए ये सब्जेक्ट, ना पढ़ने वालों के लिए तो फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी पढ़ कर लें, कुछ भी पढ़ लें, उनको तो वो सब्जेक्ट बेकार ही लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं, मेहनत कितनी कर सकते हैं। मार्किंग की गारंटी मैं लेता हूँ। इस साल का रिज़ल्ट आप देख लीजिए, मैं एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, रिज़ल्ट भी शो करा दूँगा आपको। कंप्यूटर में बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आए हैं, आप देख सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू आर्ट के स्टूडेंट से। चलिए ठीक है, मैं कंपैरिजन इसीलिए नहीं करना चाहता हूँ। मैं कंपैरिजन सिर्फ जो मिथ बनी हुई ना आपके माइंड में कि नहीं आर्ट में ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, कंप्यूटर में नहीं, आर्ट में भी आते हैं, कंप्यूटर में भी आते हैं। डिपेंड करता है कि आप आर्ट बहुत अच्छी बना लेते हैं तो आर्ट में अच्छे नंबर आएंगे, आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर में अच्छे नंबर आएंगे। अब आपका इंटरेस्ट पे है सब कुछ। पहला पॉइंट इसीलिए मैंने लिखा था इंटरेस्ट। दूसरा, आप उस सब्जेक्ट को किस तरीके से डील करते हैं, आपको एंजॉय अच्छा लगता है वो पढ़ने में, मज़ा आता है, बिल्कुल आप वो सब्जेक्ट ले लें। थर्ड पॉइंट, मार्क्स, मार्किंग। आप उसमें मार्किंग प्लस स्किल, यानी आप उसमें मार्क्स भी ला सकते हैं और प्लस क्वालिटी एजुकेशन यानी प्रैक्टिकल नॉलेज भी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, आप यकीन मानिए, आर्ट के स्टूडेंट आफ्टर 12th अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से BCA, BSc साइंस ये कर रहे हैं और इसके अलावा BTech CS ब्रांच कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, इंजीनियरिंग। तो कर तो वो कंप्यूटर से ही है ना, आगे जितनी भी फील्ड खुली हुई वो कंप्यूटर से ही हैं। और मैं कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या बताऊँ, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के जो बेनिफिट्स हैं वो हर फील्ड में है, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी भी जॉब सेक्टर में आप देख लीजिए। आप बड़ी से बड़ी कंपनियां देख लीजिए, इन्फोसिस, TCS, IT वाली कंपनी हो गई हैं, और भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी देख लीजिए, एसेंचर, विप्रो। तो ये सारी कंपनियां हो गई। विदेशों में देख लीजिए आप, फेसबुक, गूगल, इंटेल, ये सब कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छा पैकेज देती हैं और इसमें आपका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर बन सकता है। और जहाँ भी देखेंगे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, आप कंप्यूटर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक चौथा पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा जो कंप्यूटर ले ही रहे हैं। तो वो कंप्यूटर ले रहे हैं तो मेरा उनका एक थोड़ा सा एक चौथा पॉइंट ये भी करेंगे कि आप लोगों को बधाई हो, क्योंकि आप कंप्यूटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप पढ़ना चाहते तो हैं ही। जैसे आर्ट में लोग पढ़ना चाहते हैं वैसे आप भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर अपना गोल, अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं। आप इसलिए तो पढ़ ही रहे हैं कि मैं इस सब्जेक्ट को एंजॉय करके पढ़ूंगा, और साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि ये सब्जेक्ट से मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदे तो बहुत हैं, मैं फ़ायदे गिनाने बैठूंगा तो थक जाओगे आप सुनते सुनते, और मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब बोरिंग उनके लिए हो जाता है जो पढ़ना ही नहीं है जिनको। तो पढ़ने वालों के लिए मैंने बताया कि मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उनके लिए बोरिंग ही रहेगा।
कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है, जब तक कि आप उसको डिफ़िकल्ट ना बना लें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब तक कि आप उस सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट नहीं बना देते हैं, तब तक वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हो ही नहीं सकता है। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करने पे समझ में आता है। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स की बार बार प्रैक्टिस की जाए, रिटन वर्क किया जाए, तो वो सब्जेक्ट भी इजी हो जाते हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट कंप्यूटर भी। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैं केवल और केवल फोकस मैंने आपकी चॉइसिंग पे रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्यूटर ही ले लीजिए, नहीं। आप आर्ट में अच्छे हैं, आप आर्ट में मन लगता है आपका, और आर्ट में आपको लगता है कि मैं मार्क्स ले आऊँगा और इस सब्जेक्ट को मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ, तो आर्ट ले लीजिए, सिंपल। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छा हूँ, इंटरेस्ट है, नई नई चीज़ें देखता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ, यहाँ वहाँ अप टू डेट रहता हूँ, दिमाग चलता है ज़्यादा, डील अच्छे से कर लेता हूँ और इसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं, तो फिर आप कंप्यूटर ले लीजिए। अब कन्फ्यूज़न कहाँ बनता है? दो लोगों का। एक वो स्टूडेंट जिनके दोनों ही अच्छे होते हैं, आर्ट भी अच्छी होती है और कंप्यूटर भी अच्छी होती है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आप कंप्यूटर लीजिए, क्योंकि आर्ट आपका एक पैशन है, आप अच्छी बना लेते हो, आप उसको एक हॉबीज़ के रूप में डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको आप आगे भी ले जा सकते हो। कंप्यूटर में भी आर्टिंग का काम होता है, डिज़ाइनिंग का काम होता है, ग्राफिक्स का काम होता है, तो उसमें भी आपका आर्ट यूज़ हो जाएगा। तो कंप्यूटर क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाता है हर सब्जेक्ट से, मैथ से भी कॉम्बिनेशन बनाता है, इंग्लिश से भी कॉम्बिनेशन बनाता है, हर सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाता है, तो आप जो है कंप्यूटर ले लो। ये तो उन स्टूडेंट की बात हो गई जिनके दोनों अच्छे हैं, और वो स्टूडेंट जिनके दोनों ही ख़राब हैं, यानी जिनको ना आर्ट में इंटरेस्ट है ना कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो फिर मैं उन्हें सजेस्ट ये करूँगा कि आप इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट लेंगे आपके लिए वो ठीक ही होगा, वो आपकी चॉइस पे है। मैं उसमें आपको कोई डिसीजन नहीं दे सकता हूँ कि आप आर्ट लीजिए कंप्यूटर लीजिए, वो फिर आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप उसको आगे फिर मेहनत करके कितना अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए कंप्यूटर टफ़ हो या आर्ट टफ़ हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते 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 कंप्यूटर या आर्ट को अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। कुल मिला के आज का पूरा सेशन मैंने आपके सब्जेक्ट पर रख दिया है, आपकी चॉइसिंग पर रख दिया है, आप किस तरह का सब्जेक्ट। अब मैं आता हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट पे। जो बच्चे कंप्यूटर ले रहे हैं उनके लिए तो मज़ा मैं बिल्कुल इंटरेस्ट तरीके से, जो आप जैसा चाह रहे हैं, आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंजॉय करते हो पढ़ाना, वो मैं बिल्कुल कराऊंगा आपको। मैं आपको कभी भी कहीं पे भी बोर फील नहीं होने दूंगा आपको। हाँ, कई मोमेंट ऐसे आते हैं कि जैसे हिस्ट्री वगैरह होती है, इतिहास हो गया कंप्यूटर का, कोई और भी चीज़ें होती हैं, लाइनक्स का इतिहास हो गया। तो इतिहास एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कई लोगों को थोड़ा बोरियत लगता है, कई लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता है। अगर आप सीधा लाइन पढ़ते जाएंगे इतिहास तो आपको बोर ही लगेगा, लेकिन वही चीज़ अगर मैं आपको चित्रों के द्वारा या एक स्टोरी के रूप में डायग्राम्स, पिक्टोरियल्स और भी कलरफुल वे में बना के मैं आपको उसको एज अ वीडियो प्रोवाइड करूं, तो फिर आपको वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। जो बोरियत थी वो भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो मेरा तरीका कुछ इस तरीके से ही रहेगा कि मैं जितने भी टॉपिक जो बोरियत वाले हैं उनको भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि आप बस मैं जो कहता जाऊँ वो करते जाइए। मैं जो नोट्स बनवाऊँ आप नोट्स बनाइए बिल्कुल, क्योंकि राइटिंग तो हर सब्जेक्ट में काम आने वाला है। साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, सब में राइटिंग का काम है। राइटिंग अगर आपकी अच्छी है, दूसरी चीज़ राइटिंग केवल हैंड राइटिंग बात नहीं है। राइटिंग का मतलब एक रिटन जो प्रोसेस होती है, आप पेपर में लिख के आ जाएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट केवल और केवल पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमने लिखने की प्रैक्टिस तो की ही नहीं, हमने उसको एक बार लिख के तो देखा ही नहीं, हमने टेस्ट तो अटैम्प्ट किए ही नहीं,
टेस्ट अटेम्प्ट करना, लिखना, बार बार आंसर लिखना, इसी से आपकी प्रैक्टिस बनती है और इसी से आप एग्ज़ाम में बहुत शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ये भी मैं आपको कराऊँगा। मैं आपको टॉपिक को समझाऊँगा इंटरेस्टिंग वे में, जितना हो सकेगा आसान बनाने की कोशिश करूँगा। आप उसको देखना, समझना, कोई डाउट है तुरंत पूछना। मैं उस डाउट को पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस डाउट को पूरा क्लियरली कर सकूँ, आपको मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। उसकी जो कुछ भी क्वेरीज़ रहेंगी आप लोगों की कि सर इसमें ये क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, तो मैं सारी चीज़ें उसको सारे एस्पेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, मैं आपको जो भी होमवर्क देता जाऊँगा उसको आप करते जाइए। कभी रफ़ कॉपी पे दूंगा, कभी फेयर कॉपी पे करने के लिए कहूँगा। जब रफ़ कॉपी पे कर दूँ तुरंत आप रफ़ कॉपी पे करके अगले दिन मुझे दिखाइए। फेयर कॉपी पे दूँ, फेयर कॉपी पे काम करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस होती रहेगी, हैंड राइटिंग भी बनती जाएगी और लिखने का एक आइडिया भी लगता जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखवाते हैं, नोट्स बनवाते हैं। इसके बाद टेस्ट, जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा टेस्ट लेना स्टार्ट होंगे। आप टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, तैयारी कीजिए, याद कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, घर पे भी लिखने की कोशिश कीजिए और उस टेस्ट को लाइव टेस्ट दीजिए। आपके लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स, और आप पेपर में लिख सकेंगे। ये मैं बात की गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर विषय में होंगी। और इसके अलावा एक चौथा जो मेजर पॉइंट था वो है प्रैक्टिकल। 9th क्लास में अभी जब तक कोविड-19 की सिचुएशन बनी हुई है तब तक हम प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा कम ले पाएंगे। हम प्रैक्टिकल नॉलेज 2 हफ्ते में एक बार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उसको आप देख लीजिएगा। और आपके पास अगर डेस्कटॉप यानी पीसी या लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल फ़ोन अच्छा वाला है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिकल करने की। मैं उसको बताऊंगा किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है। तो आपको प्रैक्टिकल भी करते रहना है ताकि आपको आपका जो स्किल पॉइंट है वो आपका बनता रहेगा, आप काम सीखते जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपका सिलेबस बहुत अच्छे से इन्होंने डिसाइड कर रखा है। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत शानदार है, बहुत ही सिस्टमेटिक है, हर चीज़ बहुत क्लियर है। शुरू से जो कंप्यूटर की शुरुआत होगी, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद धीरे धीरे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हम कंप्यूटर के अंदर चलते चलेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, फिर कंप्यूटर होता क्या है, फिर कंप्यूटर में पार्ट्स कौन से होते हैं, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हार्डवेयर किस किस टाइप के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर में किस टाइप कौन से टाइप्स हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे बढ़ते हुए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और आगे बढ़ेंगे इंटरनेट, नेटवर्क। एक कंप्यूटर की बात हो रही थी या बहुत सारे कंप्यूटर की बात हो रही है, इंटरनेट, ये भी हम पढ़ेंगे। इनके अलावा सी लैंग्वेज, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक सिस्टमेटिक ढंग से हम बढ़ते जाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको कवर करते जाएंगे। और आपकी ड्यूटी है कि आप इनको बहुत ही फोकस आपको करना है। जहाँ भी जो भी चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझको अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा डेफिनेटली कि आपके मैं डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका मैंने जो कुछ भी मुझे आज डिस्कशन करना था मैंने कर लिया। आप जो बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं वो डिसाइड कर लें और अपना कर सकते हैं। इस साल का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, कंप्यूटर में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। मार्क्स की आप कभी मन में ये नहीं रखिए कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते हैं या सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। अगर आप पढ़ने वाले होंगे आपके मार्क्स आएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट हो चाहे कंप्यूटर हो। लेकिन अगर आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ लापरवाही करनी है, तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेंगे उसमें आपके मार्क्स कम होंगे। मैं फिर बता दे रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं होता है जब तक कि आप उसको डिफ़िकल्ट ना बना दें। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया होगा और आगे भी मैं इसी तरीके से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। और नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी पर्पज़ से, हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैं आपसे इंटरेक्शन भी रहूँगा। तो आप मुझसे बातचीत करते रहना व्हाट्सएप पे ग्रुप पर, आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी, और जो उपस्थिति है, अटेंडेंस है, वो आप ही मुझे चाहिए है। और आप उस टाइम पे अगर अटेंड करेंगे मेरी क्लास और अटेंडेंस भी देंगे तो आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट होंगे
और जो कुछ भी होमवर्क दूँ उसको तुरंत करके लाइए, बताइए, दिखाइए। जो डाउट है वो मुझे बताइए। डाउट पूछोगे तो मैं समझूंगा कि आप बहुत शानदार स्टूडेंट हैं, क्योंकि डाउट जो पूछता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ के ही पूछता है, बिना उसके डाउट उसके मन में आ ही नहीं सकते हैं। तो स्टडी आप करेंगे, डाउट आएंगे, डाउट आप मुझसे पूछ लेना। आपका इसी तरीके से पढ़ने का आपका और मेरा यही स्टाइल रहेगा। और आई होप अभी आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ। मास्क पहनिए, कहीं बाहर जाइए, सैनिटाइज़ करते रहिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, ज़्यादा निकलना हो रहा है तो। और इसके अलावा आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे मेन चीज़ होती है वो आप बनाए रखें। कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में काफ़ी दूर रहें। और आप बच्चे हैं, आप घर पे रहें, ज़्यादा बेटर है जब तक ये सिचुएशन सही नहीं हो जाती। स्टडी की टेंशन ना लीजिए, यहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सारे एस्पेक्ट कंप्लीट कराऊँगा, आप इसकी टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। आप बस वही करते जाइए, मेरी क्लास अटेंड करते जाइए और जो मैं कहता जाऊँ बस वो करते जाइए। आपकी स्टडी कंप्लीट होती जाएगी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, रिज़ल्ट आपका बहुत शानदार होगा। चलिए, तो ये सेशन यहीं तक रखते हैं और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा है तो आपको फीडबैक देना है। ओके, थैंक यू सो मच।